व्रतोपवास की महिमा में शकट व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, मैंने जो भीषण नरकों का विस्तार से वर्णन किया है, उन्हें व्रत उपवास रूपी नौका से मनुष्य पार कर सकता है। प्राणी को अति दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे पश्चाताप न करना पड़े और ये जन्म भी व्यर्थ न जाए और फिर जन्म भी न लेना पड़े। जिस मनुष्य की कीर्ति दान, व्रत, उपवास आदि की परंपरा से बनी है, वो परलोक में उन्हीं कर्मों के द्वारा सुख भोगता है। व्रत तथा स्वाध्याय न करने वाले की कहीं भी गति नहीं है। इसके विपरीत व्रत स्वाध्याय करने वाले पुरुष सदा सुखी रहते हैं। इसलिए व्रत स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। राजन, यहां एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूं। योग को सिद्ध किया हुआ एक सिद्ध अति भयंकर विकृत रूप धारण कर पृथ्वी पर विचरण करता था। उसके लंबे होंठ, टूटे दांत, पिंगल नेत्र, चपटे कान, फटा मुख, लंबा पेट, टेढ़े पैर और संपूर्ण अंग कुरूप थे। उसे मूल जालिक नाम के एक ब्राह्मण ने देखा और उससे पूछा कि आप स्वर्ग से कब आए और किस प्रयोजन से यहां आपका आगमन हुआ? क्या आपने देवताओं के चित्त को मोहित करने वाली और स्वर्ग की अलंकार स्वरूपनी रंभा को देखा है? अब आप स्वर्ग में जाएं तो रंभा से कहें कि अवंतीपुरी का निवासी ब्राह्मण तुम्हारा कुशल पूछता था। ब्राह्मण का वचन सुनकर सिद्ध ने चकित होकर पूछा कि ब्राह्मण, तुमने मुझे कैसे पहचाना? तब ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, कुरूप पुरुषों के एक दो अंग विकृत होते हैं, पर आपके तो सभी अंग टेढ़े और विकृत हैं। इसी से मैंने अनुमान किया कि इतना रूप गुप्त किए कोई स्वर्ग के निवासी सिद्ध ही हैं। ब्राह्मण का वचन सुनते ही वह सिद्ध वहां से अंतर्ध्यान हो गया और कई दिनों बाद पुनः ब्राह्मण के समीप आया और कहने लगा, ब्राह्मण, हम स्वर्ग में गए और इंद्र की सभा में जब नृत्य हो चुका, उसके बाद मैंने एकांत में रंभा से तुम्हारा संदेश कहा, परंतु रंभा ने यह कहा कि मैं उस ब्राह्मण को नहीं जानती। यहां तो उसी का नाम जानते हैं जो निर्मल विद्या, पौरुष, दान, तप, यज्ञ अथवा व्रत आदि से युक्त होता है। उसका नाम स्वर्ग भर में चिरकाल तक स्थिर रहता है। रंभा का सिद्ध के मुख से यह वचन सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि हम शटक व्रत को नियम से करते हैं। आप रंभा से कह दीजिए। यह सुनते ही सिद्ध फिर अंतर्ध्यान हो गया और स्वर्ग में जाकर उसने रंभा से ब्राह्मण का संदेश कहा और जब उसने उसके गुण के वर्णन किए, तब रंभा प्रसन्न होकर कहने लगी, सिद्ध महाकाल, मैं वन के निवासी उस शटक ब्रह्मचारी को जानती हूं। दर्शन से, संभाषण से, एकत्र निवास से और उपकार करने से मनुष्यों का परस्पर स्नेह होता है, परंतु मुझे उस ब्राह्मण का दर्शन, संभाषण आदि कुछ भी नहीं हुआ। केवल नाम श्रवण से इतना स्नेह हो गया है। सिद्ध से इतना कहकर रंभा इंद्र के समीप गई और ब्राह्मण के व्रत आदि करने तथा अपने ऊपर अनुरक्त होने का वर्णन किया। इंद्र ने भी प्रसन्न हो रंभा से पूछकर उस उत्तम ब्राह्मण को वस्त्राभूषण आदि से अलंकृत कर दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग में बुलाया और वहां सत्कार पूर्वक स्वर्ग के दिव्य भोगों को उसे प्रदान किया। ब्राह्मण चिरकाल तक वहां दिव्य भोग भोगता रहा। वो शकट व्रत का महात्मा हमने संक्षेप में वर्णन किया है। दृढ़व्रती पुरुष के लिए राजलक्ष्मी, वैकुंठ लोक, मनोवांछित फल आदि दुर्लभ पदार्थ भी जगत में सुलभ हैं। इसलिए सदा सत्यपरायण पुरुष को व्रत में संलग्न रहना चाहिए।